नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमने पिछले कुछ वीडियो में एक सीरीज सा शुरू किया, एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें हमने सर्वप्रथम राशियों का अध्ययन किया, उसके बाद ग्रहों का अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे भावों के ऊपर कि आखिर कौन सा भाव क्या फल देता है, किस तरह से फल देता है, उसमें कौन सी राशि स्थित हो जाती है तो क्या फल हो जाता है, और उस पर कौन सा ग्रह कहाँ बैठने पर क्या फलित मिलता है। मैंने लग्न का अध्ययन करने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले भाव का अध्ययन करना उचित समझा, क्योंकि बिना भाव के अध्ययन के हम लग्न पर चर्चा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पहले भी कुछ वीडियो में मैं आपको भाव के बारे में बता चुका हूं कि ये होता है प्रथम भाव, जिसको लग्न कहा जाता है। फिर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सेवंथ भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इस तरह ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव अपने अंदर एक गहराई लिए हुए होता है, कई विषयों पर अपने आप को समाहित रखता है। ऐसा नहीं है कि ये लग्न है तो केवल इस पर लग्न पर ही चर्चा होगी या व्यक्ति के मस्तिष्क पर चर्चा होगी। ये आपके पूरे शारीरिक संरचना की, जो आपका जो फेस है, मुखौटा है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका व्यक्तित्व है, ये सब लग्न बताता है। इसी तरह हम प्रत्येक भाव पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठता है, इसका किस भाव से संबंध होता है तो क्या फल देता है। दोस्तों, ये जो श्रृंखला हम शुरू करना चाहते हैं, भाव का अध्ययन, इस पर आप भी ध्यान से देखिएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण भाव है, और आपको ये अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लग्न होता है आपका परिचय। आप क्या हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी सोच क्या है, किस तरह का जीवन आप जीना चाहते हो, आप अपने साथ क्या लेके आए हो। और लग्न का निर्धारण होता है उस समय से जब आपका जन्म हुआ है। जन्म के समय सूर्य कहाँ गया, और सूर्य के आधार पर आपका लग्न निर्धारित होता है। सूर्य कहाँ गया का मतलब होता है, ये आपको मैं स्पष्ट करता चलूँ कि प्रातःकालीन के समय सूर्य यहाँ पर होता है, तो जन्म लग्न, जो जिनका समय, जन्म का समय प्रातःकालीन होता है, उनके लग्न में सूर्य स्थित हो जाता है। इसी तरह सूर्य जो अपना भ्रमण है वो इस तरह से सुबह 10 बजे तक यहाँ आ जाता है, 12 बजे तक यहाँ आ जाता है। इस तरह ये अपना भ्रमण करता हुआ वापस अर्धरात्रि को यहाँ, रात को 12 बजे यहाँ आ जाता है, और भ्रमण करते हुए सुबह 6 बजे प्रातःकालीन जब सूर्योदय होता है तो लग्न से वो उदय होता है। सूर्योदय के समय जो लग्न होता है वो ही प्रथम लग्न माना जाता है, और उसके आधार पर ये पूरा क्रम चलता है। इस पर हम आगे जब चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर, सूर्य का जो भ्रमण है वो किस तरह से निर्धारित होता है, तो उसमें हम जरूर आपको बताएंगे। अभी जो हमारा जो मूल विषय है वो है लग्न, प्रथम भाव, पहला भाव, सर्वप्रथम जहां आपका जन्म है, जहां पर आपका जन्म हुए। सूर्य का जो सूर्योदय का समय का जो होता है, उस वक्त जो लग्न निर्धारित होता है उसके आधार पर प्रथम लग्न बनता है। जैसा आपका जन्म सुबह 10 बजे के आसपास हुआ है तो सूर्य उस वक्त यहाँ आ गया, और जैसे अभी मान लो उदाहरण के रूप में बताऊँ, सूर्य धनु राशि में चल रहा है तो धनु राशि यहाँ स्थित हो जाएगी, और आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न हो जाएगा। इस तरह से लग्न का निर्धारण होता है, और लग्न के आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर जिस तरह हम 9 भाव का अध्ययन करते हैं, उनके अंश, राशि
कला विकला वो किस नक्षत्र में है इसका हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम 9 ग्रहों के बाद में 10वां जो है लग्न, इसका भी अंश देखना अत्यधिक आवश्यक है कि आपका लग्न कितना चल गया है, कितना उसने भ्रमण कर लिया है और उसके बाद आपका जन्म हुआ है। जन्म के समय जब लग्न चल रहा था तो उसको कितने अंश पर था कि उसी राशि में था, उसी आधार पर आपकी लग्न कुंडली तैयार होती है। तो आज हम बात करते हैं लग्न के ऊपर। ये होता है आपका व्यक्तित्व। जो मैंने राशियों पर अध्ययन किया है, आपको बताया है सारी 12 राशियों के बारे में, उसमें से जो राशि यहाँ पर स्थित हुई उसी राशि का स्वभाव आप पर ढल जाता है। मीन राशि स्थित हुई तो मीन राशि का स्वभाव, कन्या राशि यहाँ पर स्थित है तो कन्या राशि का स्वभाव, उसी राशि के आधार पर आपका व्यक्तित्व, आपकी शारीरिक संरचना, इसका निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं कि लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव। लग्नेश जैसे यहाँ पर अगर कुंभ लग्न हुआ तो लग्नेश शनि हुआ, और लग्नेश शनि अगर धन भाव में चला जाता है तो व्यक्ति धन का भूखा हो जाता है। उसको धन की चाह रहती है, वो अपना जो पराक्रम है, उसका जो जीवन का लक्ष्य है केवल धन प्राप्ति रह जाता है। वो अपने हर क्रियाकलाप में यही कोशिश करता है कि मुझे धन चाहिए कहीं से भी। उसकी लालसा लिप्सा जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। धन के प्रति उसका मोह जबरदस्त बढ़ जाता है। यही शनि अगर लग्नेश होकर तृतीय भाव में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक पराक्रमी हो जाते हैं। लग्नेश का पराक्रम भाव से संबंध हो जाना मतलब वो पराक्रम उनका इस तरह से होता है कि उनको जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति चाहिए। वो अपना कुछ न कुछ शांत बैठने वाले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ अपना पराक्रम किसी न किसी क्षेत्र में दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपना विकास करना जानते हैं और विकास करते हैं। लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना ये बताता है कि आदमी पराक्रमिश हो जाता है, पराक्रम में उसकी जबरदस्त वृद्धि हो जाती है। फिर अगर चतुर्थ भाव में आ जाता है शनि, अब दोस्तों यहां पर देखो, लग्न शनि यहां पर कुंभ लग्न है मैं अगर, तो ये 2 नंबर की वृषभ राशि में शनि का जाना, शुक्र की राशि में जाना, शुक्र की राशि में शनि गया तो वो वैभव, शानो शौकत, आलीशान जिंदगी जीना पसंद करता है। शुक्र का शनि से संबंध हो जाना, वो सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं करता है। उसे शाइनिंग चाहिए, सुख चाहिए। हालांकि शनि का यहाँ बैठना कई बार सुखों में कमी भी कर देता है, लेकिन लग्नेश का और चतुर्थ भाव में जाना व्यक्ति का घर परिवार, वाहन, ये सभी सुखों में वृद्धि कर देता है। यही शनि अगर गोचर करता हुआ, यही शनि जन्म समय अगर लग्नेश होकर पंचम भाव में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति नाम कमाते हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय होते हैं, जनता से लाइजनिंग रखना पसंद करते हैं, जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे ज्ञानवान होते हैं, विवेकशील होते हैं। व्यक्ति कुछ न कुछ अर्जन करने की क्षमता रखता है, शिक्षा की भूख उसे खत्म नहीं होने देती है। वो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रहता है, मुझे ज्ञान अर्जन करना है, कुछ न कुछ नया सीखना है। संतान के प्रति उसका मोह होता है, संतान से अत्यधिक चाह रखता है। ऐसे लोगों की संतान भी उसके लिए आज्ञाकारी होती है। फिर अगर हम लग्नेश शनि अगर छठे भाव में चला जाता है तो वो अपना खुद का शत्रु बन जाता है। शत्रु भाव में लग्नेश का संबंध हुआ, खुद के साथ शत्रुवत व्यवहार हो जाने लग जाता है। वो अपना खुद का बुरा करने लग जाता है। उसके जो क्रियाकलाप हैं वो इस तरह से होते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने खुद की हानि करता है। कर्जा लेना पसंद करता है, बार बार कर्ज लेकर अपना जीवन बिताना पसंद करता है, लोगों से शत्रुता जबरदस्ती लेना पसंद करता है। वो ना चाहते हुए भी लोगों से शत्रुता उसकी हो जाती है, क्योंकि लग्नेश का शत्रु भाव से संबंध हो गया। ये नेक्स्ट का ही संबंध बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश
लग्न को बल देना आवश्यक है, लग्नेश को बल देना आवश्यक है। अगर लग्न का सप्तम भाव में संबंध हो जाता है तो ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े रहना पसंद करते हैं, पत्नी से अत्यधिक मोह रखते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छा होता है। लग्नेश का सप्तम भाव में चला जाना, वो अपनी पत्नी को विशेष प्रिय होते हैं, पत्नी भी उनको अच्छा स्नेह देती है, समर्पण देती है, क्योंकि यहाँ पर बैठने से लग्नेश खुद लग्न को देखता है तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत सुंदर हो जाता है, दिखने में सुंदर होते हैं, कद काठी बहुत अच्छी होती है, लंबा चौड़ा शरीर होता है उनका व्यक्तित्व, क्योंकि वो खुद के लग्न को लग्नेश देख लेता है। ऐसी कंडीशन में वो विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपना भला करना जानते हैं, अपना प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये योग बहुत श्रेष्ठ माना है लग्न पर लग्नेश की दृष्टि। फिर अगर लग्नेश अष्टम भाव में चला जाता है, ये भी नेष्टकारी भाव है। अष्टम भाव में जब भी लग्नेश चले जाता है तो वो एक तरह से कहा जाता है कि जिस डाली पर बैठते हैं उसी डाली को काटते हैं, वो खुद का नुकसान करते हैं, बार बार ऐसी गलतियां करते हैं। जीवन में जो लोग कोई उनको समझाना चाहता है कि उनके शुभचिंतक हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं सही हूं और वो गलती पे गलती करते जाते हैं, वो खुद का अहित करते हैं खुद को, क्योंकि ये पाताल का भाव है, खुद को रसातल में नीचे उतारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई बार ऐसे लोग, अगर लग्नेश को बल नहीं दिया जाए तो ऐसे लोग भले ही अच्छे परिवार में जन्म लें, उच्च कुल में जन्म लें, लेकिन ऐसा कर्म करते हैं कि वो नीचता की तरह प्रदर्शित होता है। वो अपने कुल को भी कलंकित कर देते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए नेष्टकारी साबित होते हैं। फिर लग्नेश का अगर नवम भाव से संबंध हो जाता है, लग्नेश नवम भाव में चला जाता है, ऐसी कंडीशन में भी, इस परिस्थिति में भी व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। वो उसका भाग्य उसका हमेशा साथ देता है, क्योंकि जिस भाव का जिस भाव से संबंध हो जाता है उस भाव को बल मिल जाता है। लग्न केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के त्रिकोण में जाकर बैठ जाता है, भाग्य भाव में जाकर बैठ जाता है तो भाग्य को बल देता है, भाग्य से कमाता है आदमी, पिता का उसके समर्पण रहता है, पिता उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये पिता का भाव भी है, ये धर्म का भाव भी है, धर्म से जुड़ा रहता है, अधर्म की ओर चलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लग्नेश का नवम भाव से संबंध हो गया। फिर अगर वो दशम भाव में चला जाता है लग्नेश यहाँ कोई भी हो सकता है, मैंने कुंभ राशि का एक उदाहरण दिया है, मीन राशि, कोई भी राशि हो सकती है। तो उस भाव का स्वामी अगर कन्या राशि है तो बुध दशम भाव में चला जाता है, तो लग्नेश का दशम भाव से संबंध हो जाता है, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में ही चला गया। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में नाम कमाते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है उनके जीवन में, व्यवसाय में, व्यापार में, रोजगार में उसको अच्छी सफलता मिलती है, जनता के बीच में लोकप्रिय होते हैं, उनका जो कर्म क्षेत्र है वो उस पर समर्पित हो जाते हैं, अपना जीवन अपने कर्म क्षेत्र की ओर लगा देते हैं, उनको जो जीवन का लक्ष्य है उसमें भटकाव नहीं आता, वो अपना जो कुछ है, अपना पराक्रम है, सब कुछ कर्म क्षेत्र पर लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन कर्म क्षेत्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। फिर अगर लग्नेश एकादश भाव में चला जाता है, ये है गेम, यहाँ लाभ है। ऐसे व्यक्ति कई प्रकार के रोजगार करते हैं, एक रोजगार से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, उन्हें बार बार लगता है कि मुझे कुछ और करना है, यहाँ से भी लाभ प्राप्त करना है। ऐसे व्यक्ति को कम करने पर भी अत्यधिक लाभ मिलता है, कम पराक्रम करने पर या कम कौशल दिखाने पर भी उनको उसके प्रतिफल बहुत जल्दी मिलने लग जाता है और अच्छा प्रतिफल मिलने लग जाता है। फिर लग्नेश 12वें भाव में चला गया, अत्यधिक खर्च का भाव है, और खर्च के भाव में जब भी लग्नेश का संबंध हो जाता है तो वो खुद का खर्च करता है, अत्यधिक बोलता है, अपना ज्ञान को व्यर्थ में बांटने की कोशिश करता है और वो उपवास का कारण भी बनता है। लग्नेश का 12वें भाव में जाने पर कई बार बंधन योग भी बन जाता है, जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है, या फिर उसके कर्म इस तरह से हो जाते हैं कि वो अपने कर्म क्षेत्र में या अपनी किसी स्थान पर बंध के रह जाता है, वो अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। बंधन जिस तरह से कह सकते हैं, परिवार में, समाज में, रिश्तों में, यारी दोस्ती में, किसी न किसी भाव में वो इस तरह से बंध के रह जाता है कि वो अपनी प्रगति नहीं कर पाता है, वो उन्हीं के इर्द गिर्द उसका जीवन निकल के रह जाता है। ये होता है लग्नेश का 12वें भाव में जाना।
खुद का खर्च हो जाना। लग्न स्वयं है और वो जब 12वें भाव में चला जाता है तो वो अपने स्वयं का खर्च कर देता है। वो इस तरह से कृत्य करता है कि वो जहाँ भी जाएगा लाभ कम और उसे हानि ज़्यादा मिलती है। ऐसी कंडीशन में जब भी लग्नेश 6, 8 और 12 भाव में चला जाता है तो उन्हें लग्न को बल दे देना चाहिए, लग्नेश को बल दे देना चाहिए। रत्न पहनकर उपाय करके किसी न किसी रूप में उन्हें अपने लग्न को बल देना चाहिए। लग्न इस कुंडली का व्यक्ति का इंजन है जो पूरे जीवन की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाता है। सबसे प्रथम और प्रमुख पार्ट लग्न है। इसको आपने बल दे दिया, इसकी कंडीशन अच्छी हो गई, सुदृढ़ हो गया लग्न या लग्नेश, तो आप जीवन में प्रगति करोगे, उन्नति करोगे, सही मार्ग पर चल पाओगे और सही मार्ग आपको नजर आएगा। अन्यथा जीवन में भटकाव बना रहता है। व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन दिशाहीन होकर प्रयास करता है, उसे सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आज हमने बात की लग्न के ऊपर कि लग्न जो है वो अन्य भाव से संबंध रखने पर क्या होता है और उसके अन्य भाव से संबंध होने पर उसको क्या प्रतिफल मिलता है, इस पर आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम धन भाव पर चर्चा करेंगे कि धन भाव का अन्य भाव से संबंध होने पर क्या प्रतिफल मिलता है। भाव का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है दोस्तों। भाव और भावेश का अध्ययन सर्वप्रथम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही फलित की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों एक नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे धन भाव पर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।